नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज के वीडियो में बात कर लेते हैं हम 30 दिसंबर 2021 से रिलेटेड उन सभी करंट अफेयर्स की जो एग्जाम्स की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो फिर बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे EESL का CEO नियुक्त किया गया है? चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है राधिका झा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। राधिका झा को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। EESL देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे NTPC, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्प और REC के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नई पोस्टिंग से पहले IAS अधिकारी शिक्षा विभाग के लिए उत्तराखंड सरकार के सचिव के रूप में कार्य करती थी। उन्होंने इस साल जुलाई में पद का कार्यभार संभाला और कोविड के बाद कक्षाएं फिर से शुरू कराने के लिए परिचालन दिशा निर्देशों को नेविगेट किया। इसके अलावा झा ने सीखने के नुकसान को कवर करने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले राधिका झा ने राज्य में जाने से पहले पावर फाइनेंस कॉर्प में कार्यकारी निदेशक के रूप में केंद्र की एकीकृत विद्युत विकास योजना का नेतृत्व किया था। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ऊर्जा दक्षता सेवा का मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं ऊर्जा दक्षता सेवा की स्थापना हुई 2009 में। ऊर्जा दक्षता सेवा के अध्यक्ष इस समय हैं अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता है? चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है नितेश कुमार। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। नितेश कुमार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता। हरियाणा के नितेश ने अपने साथी तरुण ढिल्लों के साथ मिलकर विश्व के नंबर 1 पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और मनोज सरकार को पुरुष युगल फाइनल में सीधे सेटों में 21-19, 21-11 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले नितेश ने पुरुष एकल वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता था। विश्व की नंबर 1 SL3 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी गुजरात की पारुल परमार ने भी स्वर्ण पदक जीता, जबकि उत्तराखंड की मनदीप कौर ने रजत और मानसी ने कांस्य पदक जीता। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर किस जीव विज्ञानी का निधन हुआ है? तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है E.O. विल्सन। ये फोटो में आप उनको देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। E.O. विल्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव विज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता, जिनके चींटियों और मानव व्यवहार के अध्ययन ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक बना दिया और ग्रह पर लाखों प्रजातियों की रक्षा के लिए कार्रवाई के लिए प्रेरित किया, उनका अब निधन हो गया है। वह 92 वर्ष के थे। पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी ये उपनाम मिला। वह सैकड़ों वैज्ञानिक पत्रों और 30 से अधिक पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें से 2 ने उन्हें नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। 1978 का ऑन ह्यूमन नेचर और द एंट इन 1990। जैव विविधता के पिता जैसा कि विल्सन को भी जाना जाता था, उन्होंने मानविकी के साथ प्राकृतिक विज्ञान को एकजुट करने का प्रयास किया और कहा कि अगर पर्यावरण क्षरण को रोक दिया तो ग्रह पर अधिकांश प्रजातियों के विलुप्त होने के समय को उल्टा जा सकता है। अभी भी समय है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ नया कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, जिसका नाम है नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, शॉर्ट में CNA से बोल देते हैं, इसके अनुसार
चीन ने 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ जमीन की तस्वीरें लेने में सक्षम कैमरे के साथ एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह जिसे जियान 102E या 5 मीटर 02 ऑप्टिकल उपग्रह भी कहा जाता है, इसको बीजिंग के प्रांत शांगशी में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का यह 39वां प्रक्षेपण है और लॉन्ग मार्च सीरीज का 403वां प्रक्षेपण है। चलिए अब जान लेते हैं इस उपग्रह के बारे में। जियान 102E का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम है और यह इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड और हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरों से लैस है। कैमरे पृथ्वी की पंच क्रोमैटिक रंगीन तस्वीरें ले सकते हैं। उपग्रह 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह 01 के साथ काम करेगा और चीनी क्षेत्र के पुनरीक्षण के समय को 3 दिनों से घटाकर 2 दिन कर देगा। उपग्रह जोड़ी द्वारा ली गई छवियां इंजीनियरों को चीन के भूवैज्ञानिक वातावरण का अध्ययन करने और खनिजों की खोज करने में मदद करेंगी। परिवहन, कृषि और आपदा न्यूनीकरण जैसे अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी छवियों के माध्यम से सहायता प्राप्त होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्रीक के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है कारोलोस पापोलियास। इनको आप फोटो में देख सकते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। वयोवृद्ध यूनानी राजनेता कारोलोस पापोलियास, जिन्होंने 2010 के आर्थिक संकट की ऊंचाई पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, उनका अब निधन हो गया है। लंबे समय तक समाजवादी विधायक और मंत्री रहे पापोलियास सोशलिस्ट पासोक पार्टी के संस्थापक एंड्रियाज पापंड्रेउ के करीबी थे। उन्होंने 2005 और 2015 के बीच 2 कार्यकाल दिए। पापोलियास, जो 1985-89 और 1993 से 96 में विदेश मंत्री भी थे, समाजवादी पासोक पार्टी के एक उच्च पदस्थ सदस्य थे और इसके दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एंड्रियास पापंड्रेउ के करीबी सहयोगी थे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रदेश ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 की जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के विजेताओं का ताज पहना। टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर शारदानंद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के लिए ओपनिंग की। उत्तर प्रदेश हॉकी ने अपना नाबाद रिकॉर्ड कायम रखा। तीसरे चौथे स्थान के प्ले ऑफ मैच में हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है प्रवीण कुमार। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारत सरकार ने प्रवीण कुमार IAS पूर्व सचिव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। IICA की स्थापना के प्रस्ताव को वर्ष 2007 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसकी स्थापना 2008 में मानेसर, हरियाणा में हुई थी। प्रवीण कुमार 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और कौशल विकास और उद्यमिता के पूर्व सचिव हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस ही मैन कलाकार और खिलौना डिजाइनर का निधन हुआ है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है मार्क टेलर। इनको आप सामने फोटो में देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। मार्क टेलर ही मैन और द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ
किशोर उत्परवर्ती निंजा कछुए के लिए कलाकार और खिलौना डिजाइनर का निधन हो गया है। टेलर ने 1976 में मेटल के साथ एक पैकेजिंग डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू किया। खिलौना निर्माता मेटल के मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स फ्रेंचाइजी के लिए ही मैन मस्कुलर फ्रंटमैन था। ही मैन एक हॉकिंग सुपर हीरो योद्धा का प्रतीक था, लेकिन LGBTQ+ समुदाय के लिए भीतर एक आइकन भी बन गया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक ने यूपीआई के माध्यम से सीमा पार से भुगतान की पेशकश करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? चलिए तो अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है राष्ट्रीय भुगतान निगम, इंग्लिश में बोल देते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इंडसइंड बैंक ने अपने मनी ट्रांसफर ऑपरेटर भागीदारों के लिए यूपीआई आईडी का उपयोग करके भारत को रियल टाइम सीमा पार प्रेषण की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ भागीदारी की है। यह सीमा पार से भुगतान NRI प्रेषण के लिए यूपीआई पर लाइव होने वाला पहला भारतीय बैंक है। इस व्यवस्था के तहत MTO इंडसइंड बैंक चैनल का उपयोग NPCI के यूपीआई भुगतान प्रणालियों से जुड़ने और लाभार्थी के खातों में सीमा पार भुगतान निपटान के लिए करेंगे। इंडसइंड बैंक ने यूपीआई के माध्यम से थाईलैंड के डी मनी फॉर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस के साथ शुरुआत की है। बैंक ने मनी ट्रांसफर और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाओं की पेशकश करने वाले थाईलैंड स्थित वित्तीय समाधान प्रदाता डी मनी के साथ सेवा शुरू की है। डी मनी वेबसाइट का उपयोग करने वाले ग्राहक केवल लाभार्थी की यूपीआई आईडी जोड़कर आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पीएम को निलंबित किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है सोमालिया। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। सोमालियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित कर दिया गया है। जमीन की चोरी में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो ने निलंबित कर दिया है। मोहम्मद रोबल ने राष्ट्रपति पर तख्ता पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा वह पद पर बने रहेंगे। उन्होंने सुरक्षा बलों से मिस्टर फरमाजो के बजाय उनसे आदेश लेने का आग्रह किया। फरमाजो का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर फरवरी में समाप्त हो गया था, लेकिन एक नए पदाधिकारी को चुनने के तरीके पर असहमति के कारण इसे बढ़ा दिया गया था। 1991 में लंबे समय तक शासन करने वाले शासक सियाद बर्रे को उखाड़ फेंकने के बाद से सोमालिया में प्रभावी केंद्र सरकार नहीं रही है। देश प्रतिद्वंदी राजनेताओं और कुलों के बीच विवादों से जूझ रहा है। यह अलकायदा से जुड़े अल शबाब के विद्रोह से भी जूझ रहा है। चलिए नजर डाल लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है एवं सोमालिया की मुद्रा है सोमाली शिलिंग। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एवं अन्य ग्रुप्स के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।